तो आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद हम सभी लोगों के लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज आया है। इनफैक्ट चाहे इंस्टीट्यूट्स हों या स्कूल हों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कॉर्पोरेट्स, फर्म्स, ऑफिस, हम सभी ने वर्क फ्रॉम होम को सही तरीके से समझा। इनफैक्ट अगर हम बात करें मैरिजेस की, तो मैरिजेस जैसी चीज़ों में भी बहुत चेंज आया है। पब्लिक गैदरिंग्स का जो एक स्टाइल था उसमें भी काफ़ी बदलाव आया है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू ऑब्टेन अ मैरिज सर्टिफिकेट ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो सबसे पहले अगर हम मैरिज सर्टिफिकेट की बात करें, तो मैरिज सर्टिफिकेट जो है, अगर हम देखें हिंदू मैरिज एक्ट को या स्पेशल मैरिज एक्ट को, ये सभी एक्ट्स जो हैं मैरिज सर्टिफिकेट की बात करते हैं। जैसे अगर अब हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर जो कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज हैं सेक्शन 5 में, उन कंडीशंस में कहीं भी रजिस्ट्रेशन की बात नहीं की गई है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात सेक्शन 8 में की गई है और सेक्शन 8 की लैंग्वेज अगर आप देखें तो कहीं भी स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा गया कि रजिस्ट्रेशन कराना शादी का कंपलसरी है, या अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो जस्ट बिकॉज ऑफ द मेयर फैक्ट कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया आपकी मैरिज वॉइड हो जाएगी या वॉइडेबल हो जाएगी, तो ऐसा कहीं भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोविजन फिर क्यों है? क्योंकि शादी को रजिस्टर कराने के कुछ खास फायदे हो सकते हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं दोनों ही पार्टीज को। जैसे कि अगर आप अपनी शादी रजिस्टर कराते हैं तो आगे कोई भी केस होने पर या कॉन्फ्लिक्ट होने पर, पार्टी टू द मैरिजेस के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होने पर, वो जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का, वो एज अ एविडेंस आपके केस में आपको काम आ सकता है। अगर अब हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो आप अपने एरिया के लोकल सिविल रजिस्ट्रेशन सर्विस को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी शादी का एक मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन करा सकते हैं। इनफैक्ट जो आपका लोकल एरिया का रजिस्ट्रार है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, आप उसको शादी से कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड पहले भी कांटेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मिंग अबाउट द मैरिज, और शादी के टाइम पर या शादी के बाद आप जो है मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम सेक्शन 5 को देखें हिंदू मैरिज एक्ट की, तो वहाँ पर कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे या तो शादी वॉइड हो जाती है या वॉइडेबल हो जाती है। जैसे कि उसमें बायगैमी के बारे में लिखा हुआ है, उसमें सपेंडर रिलेशनशिप के बारे में लिखा हुआ है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में लिखा हुआ है, एज बताई है पार्टी की, ब्राइड की कितनी होगी, ब्राइडग्रूम की कितनी होगी। और इसी के साथ साथ एक देखने वाली बात ये है कि सेक्शन 5 में कहीं भी ना ही इम्प्लाइड फॉर्म में या ही एक्सप्रेसली रजिस्ट्रेशन की बात नहीं की गई है। इसका मतलब कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं आता। लेकिन एक खास बात ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो वो नोटिफिकेशन देके किसी एरिया में या किसी पार्ट में या ओवरऑल स्टेट में रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर सकती है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो मैरिज को स्टेट ओवरऑल स्टेट में या स्टेट की किसी पार्ट में कंपलसरी करना चाहती है या नहीं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो वैसा कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या टेक है, तो इसको बारीकी से समझने के लिए हमें केस लॉ को समझेंगे। केस लॉ का नाम है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। ये केस है 2006 का और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने चाहिए फॉर द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो है उसके अपने फायदे हैं। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट एक ट्रैक रख पाएंगी कि कौन कौन लोग जो हैं वो एक जो एप्रोप्रिएट एज होती है मैरिज की उसको अटेन करने से पहले शादी कर रहे हैं, यानी कि चाइल्ड मैरिज का भी एक ट्रैक रहेगा। तो साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने चाहिए ताकि ये बेनिफिशियल हो टू द स्टेट ऑल्सो एंड टू द पीपल हु आर मैरिंग ऑल्सो।
और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि काफ़ी स्टेट ने अपने अपने स्टेट्स ने रूल्स बनाए फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, जैसे उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है। इस तरीके से स्टेट्स ने अपने कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं एंड दैट इज़ रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।